शादी करने को और इतना भावुक हो गए शादी को लेकर कि तपस्या करने का संकल्प कर लिए, हाथ में जल लिए और बोले प्रभु मैं शादी के लिए स्पेशल तपस्या करूंगा। संकल्प के जल को हाथ में लिए और गिरा के तपस्या चालू कर दिए। संकल्प का अर्थ होता है सम्यक कल्पः स संकल्पः, जो हृदय से के सच्ची भावना से ये दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि हम इसी काम को करेंगे, उसे कहते हैं संकल्प। आजकल तो बहुत सारे संकल्प को लेकर फिर विकल्प खोल लेते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी जब तपस्या करना चालू कर दिए तो भगवान ने कहा बुढ़ो को देखो, जब उम्र समय तब ब्याह के बतिए नहीं, अब बुढ़ोते ब्याह करे ठाने बाटे। हाँ, तपस्या करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी की तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रकट हुए। बताइए महाराज क्या चाहिए? अब करदम जी को संकोच लगे, कैसे कहें कि हम शादी करना चाहते हैं, अब नहीं कह पा रहे। ऐसा जमाना भी पुराना था, तब लाज संकोच था। कोई आज का जमाना तो है नहीं कि शादी निश्चित हो तो बेटा और बेटी दीवार में कान लगा के सुने दिना कब पड़ता है। जमाना तो ये है नहीं, जमाना पुराना संकोच वाला था। अब तो इंतजार करते हैं कि दिन कब पड़ रहा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी कह नहीं पा रहे तो भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं मन मन भावे मूड हिलावे। मन में तो शादी की इच्छा है लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है करदम जी चिंता ना करो, हम आपके शादी का इंतजाम कर दिए हैं। स्वयंभू मनु आएंगे, अपनी बिटिया की शादी आपके साथ रचाएंगे, आप मना ना करना। करदम जी ने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा। प्रभु एक आग्रह है आपसे, निवेदन है कि हम जब गृहस्थ बने तो आप हमारे यहाँ लड़का बन के आ जाओ, सो मेरा गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आऊंगा आपके यहाँ लड़का बन के। सुनो, तीसरे दिन स्वयंभू मनु आए, निवेदन किए, करदम जी तैयार हुए। स्वयंभू मनु की लड़की देवहूति से शादी करदम जी की हो गई। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां थी। ध्यान देना, शादी का बंधन बहुत पवित्र बंधन है, विवाह बहुत श्रेष्ठ रिश्ता है। हमारे वंश परंपरा में ये जो शादी का बंधन, विवाह का बंधन है, बहुत महत्व रखता है। ध्यान देना, विवाह सिर्फ भोग के लिए नहीं होता है, विवाह सिर्फ विलास के लिए नहीं होता है। अगर विवाह सिर्फ विलास के लिए होता है ऐसा कोई सोचे तो वो गलत है। सज्जनों, हमारी वासनाएं जो निरंतर फैल रही हैं, व्यापक हो रही हैं, उस फैलते ही वासना को एक जगह संक्षिप्त कर देना शादी है। शादी होती है कि हम पति और पत्नी मिलकर अपने संस्कृति का कितना उद्धार कर सके, कितना उद्धार कर सके, अपने संस्कृति का कितना सहयोग कर सके। शादी इसलिए होती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक वाचस्पति नाम के ब्राह्मण हुए। वो वाचस्पति नाम के ब्राह्मण जब उनकी शादी हुई, शादी के पास बात पत्नी जब घर आई, बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्र का टीका करने लग गए और शास्त्र का टीका करते करते इतना तल्लीन हो गए कि शादी भी हुई है भूल गए, अपनी शादी को भूल गए कि मेरी पत्नी घर में बैठी है। इतना तल्लीन हो गए, महीनों बीत गए। हाँ, इतना मन लग गया। एक दिन जब दीपक बुझा और पत्नी आके दीपक जलाई तो निगाह पत्नी के चेहरे पर गया, तब देखिए वो देवी तुम तो घर में हो, हम तो भूल ही गए। अरे तुम्हें तो बताना चाहिए था, तुम मेरी पत्नी हो। महीने हम तो शास्त्रों को लिखने में लगा दिए
उस स्त्री ने कहा, स्वामी हमारी शादी आपके साथ सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं हुई है, हम संस्कृति का कितना कल्याण कर सके दोनों मिलकर इसलिए हुई है। आप संस्कृति की उद्धार के लिए सुंदर ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, उसमें मैं सहयोग ना कर सकूं तो बाधा क्यों बनूं, उसमें सहयोग ना कर सकूं तो बाधा क्यों बनूं। मेरा धर्म ऐसे ही सफल हो जाएगा। आप शास्त्रों को लिखते रहिए, मैं आपका सहयोग करूंगी। वाचस्पति खुश हो गए, बोले देवी तुम्हारी सुंदर भावना, हम भाग्यशाली हैं तुम्हें पत्नी के रूप में पाके। जिस शास्त्र की मैं विवेचना कर रहा हूँ, इस मेरे शास्त्र का नाम तुम्हारे नाम पर होगा, उसका नाम रख दिए भामती टीका।